लीजिए, राहुल गांधी के साथ वही इंसान चल सकता है जो न डरने वाला हो, न बिकने वाला हो, न झुकने वाला हो। अरे 57 की जंग आजादी उठाकर देख लीजिए, तकरीबन 50,000 अमित शाह के गुलाम हैं। उन्होंने सवाल किया जी किसी पार्टी के लिए नहीं। बहुत सही, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ में है। जो इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के शहर से मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ के लोगों से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है, यहाँ पर आप ये काफिला देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मौजूदगी है लोगों की। और इस भीड़ का से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल हो पा रही है या नहीं। क्या लगता है 2024 में कुछ बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये भीड़ आपको इशारा दे रही होगी कि 2024 में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या क्या बदलाव होगा? क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या आप जानना चाहते हैं? नहीं, क्या बदलाव हो सकता क्या है आप ये जानना बताइए। चाहते हैं ये बता दीजिए। आप जो जानना चाहते हो आप सवाल करिए। राहुल गांधी 2024 में आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं। आप जैसे मीडिया के साथी हमारे सही हो जाएंगे, 2024 में राहुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मीडिया के जो लोग हैं, क्या वो आपकी आवाज को नहीं उठाते? बिल्कुल नहीं उठाते हैं मेरे भाई। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, 2 यात्राएं चली हैं, ठीक है। उन 2 यात्राओं का ये असर हुआ है कि आज आप लोग हमारे बीच में और आम जनता की आवाज़ उठाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। वरना सिर्फ टीवी खोलो तो खाली नफरत, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। ये आज आप लोग मजबूर हो गए हैं ज़मीन पर उतरकर किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग मजबूर हुए हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही असर है। अच्छा, उससे पहले कोई वो नहीं था? कहाँ था भाई, आप बता दीजिए कहाँ था, आप बता। 2014 के बाद आप बता दीजिए कि देश की मीडिया ने कितना दिखाया है लोगों को। तो अच्छे दिन भी तो आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबके अच्छे दिन आ गए। किसके? बीजेपी कह रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आए हैं। हो सकता है भाजपा के नेताओं के अच्छे दिन आए होंगे, बाकी हिंदुस्तान की 80 या 90% गरीब जनता के अच्छे दिन नहीं आए हैं। और अच्छे दिन उसी वक्त आएंगे जब जुमले वाली सरकार बदल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। तो कैसे बदलेगी सरकार? हाँ, चुनाव के जरिए। हाँ, चुनाव में तो बदलाव हो जाएगा। ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश के लोकतंत्र को लूटने का जो प्रयास हो रहा है वो ईवीएम के जरिए हो रहा है। वरना देश की जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। अगर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा पावरफुल ना होती तो मोदी जी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भाजपा में जोड़ा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा इस बात से डरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे तौर पर असरअंदाज हो जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी के साथ वही इंसान चल सकता है जो न डरने वाला हो, न बिकने वाला हो, न झुकने वाला हो। अरे आपने दाढ़ी टोपी बढ़ा ली है। आपको मालूम नहीं है कि जब से मंदिर बना है, जब से मोदी जी का विदेशों में भी डंका बज रहा है। भाई एक काम करिए ना, यहाँ आप माइक और ये मोबाइल लेके क्यों टहल रहे हो? इतनी मेहनत कर रहे हो, जाओ मंदिर के सामने घंटा बजाओ, फूल चढ़ाओ, आपको रोजगार मिल जाएगा। क्यों यहाँ टहल रहे हो? अबू धाबी में भी मंदिर। सुनो, हम लोग मस्जिद में जाएंगे तो सिर्फ एक पर खुदा की इबादत करेंगे। मंदिर में जाएंगे तो आप अपने भगवान की पूजा करेंगे। मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए वसाइल इख्तियार करने पड़ते हैं, तब जाकर रोजगार मिलता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर के आसपास ही सारी इकोनॉमी डूब। तो एक काम करिए ना, एक काम करिए, जो लोग कहें उनसे आप कह दीजिए कि बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सारे जो बेटे हैं, उन बेटे को आप सांसद, विधायक, मंत्री क्यों बना रहे हो? जय शाह को राम मंदिर बना है, जय शाह को जो क्रिकेट का जो है अध्यक्ष बनाए हो, आप उसको लाओ राम मंदिर का जो है पुजारी बना दो, देखिए कितना तरक्की कर जाता है। आप मुसलमान जो हैं वो मोदी के विरोधी क्यों हैं? बिल्कुल, मुसलमान किसी का विरोधी नहीं है। मुसलमान देश से मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है इस बात को जान लीजिए। मुसलमानों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। 1857 की जंग आजादी उठाकर देख लीजिए, तकरीबन 50,000 दिल्ली के अंदर, सुन लीजिए, दिल्ली
के अंदर 50,000 मुसलमान, खास तौर पर उलमाए किराम फांसी की फंदे पर झूले हैं। आपको क्या पता है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। मुसलमानों ही ने गांधी को गांधी का लक़ब दिया है। आपको शायद मालूम नहीं है कि पहले कहा था कि बाबरी तो एक झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो ठीक है, अगर देश के अंदर न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है और न्याय इस मुल्क के अंदर जिंदा है, तो बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सलट गया है। अब इसके बाद ज्ञानवापी हो या मथुरा हो या काशी हो, इन तमाम मुद्दों को अगर देश की न्यायपालिका कानून के दायरे में रहते हुए हल करती है तो ठीक है, वरना मुसलमान किसी भी मस्जिद के साथ अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और ये बात नोट कर लीजिए, ये बात राहुल गांधी को और देश के लोकतंत्र को जो लोग विश्वास रखते हैं उन सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान का आर्टिकल 91 है उसके हिसाब से जो भी मस्जिद है, जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे यहूदियों के हो, चाहे ईसाइयों के हो, चाहे हिंदुओं के हो, किसी भी धार्मिक स्थल को 91 बनने के बाद उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई सकती, उसको शहीद नहीं किया। कुछ और लोग भी हैं, रोजगार मिल रहा है मोदी जी कह रहे हैं और आप यहाँ सड़कों पर हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सड़क पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, राहुल गांधी की यात्रा देखने आए हैं। चला रहे हैं सब, इसलिए टमटम चला रहे हैं सब लोग। हाँ, तो रोजगार तो मिल रहा है ना? कहाँ से रोजगार मिल रहा है? कौन है रोजगार मिल रहा हो तो सब लोग यहाँ घूम रहे होते। नहीं मिल रहा रोज। साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। अब सिख हो गए, उनको देशद्रोही बता दिया, मुसलमान हो गए पाकिस्तानी बता दिया गया, कांग्रेस की पार्टी बोल दी देशद्रोही बता दिया। अब गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? और भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? अब उनको देशद्रोही कौन थे भाई? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? परमाणु बम देने वाले वो भी है ना, वही तो थे। आज लोग कहते हैं पाकिस्तानी खारिजदानी, आज संसद में हम लोग का आवाज नहीं उठाया जाता है। हाँ, एक असदुद्दीन वैसी है, एक अकबर वैसी है, लोग संसद में भाई आप एक मिनट, मुसलमानों के दिल से आप क्या निकलवाना चाहते हैं? आप बताइए, हम बताएंगे ना। आप निकलवाना क्या चाहते हो? हम क्या निकलवा सकते हैं? आप अपनी बात। आप लोग मिर्च मसाला लगाने वाला काम करते हो। आप पूछना क्या चाहते हो? आप पूछे, हम सवाल का जवाब देंगे। अमित शाह ने कहा कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो अमित शाह ने ये भी तो कहा है कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह के कहने से होगा या देश की जनता फैसला करेगी? आप देश की जनता है या अमित शाह के गुलाम हैं? उन्होंने सवाल किया, आप देश की जनता है या अमित शाह के गुलाम है? आप सिर्फ इतना बता दीजिए। उन्होंने जो कहा वो पूछ रहे हैं आपसे। उनकी बात उनका सवाल, आपसे सवाल, उनका वो आप देश की जनता, आप देश की जनता है कि नहीं? आप देश की जनता है कि नहीं? हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम देश की जनता है कि नहीं? आप देश की जनता है नहीं, निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष होते, राहुल गांधी कोई बात कहते हैं तो उनका भी कोट किया जाता है। आप मेरी बात सुनो, अगर आप निष्पक्ष होते तो ये सवाल अमित शाह से करते कि आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? देश की जनता फैसला करेगी। वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो अरे मेरे भाई, पार्टी का प्रचार आप अपनी पार्टी। देश के लोकतंत्र को लूट रहे हैं, देश के लोकतंत्र को लूट रहे हैं, देश के संविधान को कुचल रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? वो देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं, देश के लोकतंत्र को कुचल रहे हैं अपने पैरों के नीचे। वो सबका साथ सबका विकास के बाबा साहेब मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, पार्टी के गृह मंत्री है। वो देश के गृह मंत्री है, पार्टी के गृह मंत्री है। पार्टी से ही तो गृह मंत्री बने ना। पार्टी से गृह मंत्री बना, देश के लिए, देश की जनता के लिए गृह मंत्री है। वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से एक आम आदमी प्रचार करता है उस तरीके से देश का जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री प्रचार करने जाता है। आपने कभी ऐसा देखा था इस देश में, हिंदुस्तान में, कि कोई प्रधानमंत्री जो है क्या कहते हैं, छोटे से छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव कराने जाते हैं और प्रचार करने जाते हैं एक पार्टी के लिए? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि हमारे क्या कहते हैं किसी एक पार्टी की। ठीक है, पूरे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पार्टी के नहीं बने हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के लिए काम करना चाहिए, किसी पार्टी के लिए नहीं। बहुत सही, बहुत शुक्रिया। तो ये राहुल गांधी की रैली है जहां पर लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और इस बात से ये पता चलता है कि लोकतंत्र की जो आवाज़ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की उसमें बातें हैं, वो अभी भी जिंदा है। और राहुल गांधी के प्रतापगढ़ी
और इमरान प्रतापगढ़ी का ये शहर, जो एक शायर भी हो, राज्यसभा मेंबर भी हैं, उसको देखकर लगता है कि हाँ, शायद 2024 में क्या बदलाव होगा ये आपके और हमारे सामने रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।